आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए, पंचायत समिति के चुनाव थे और पंचायत समिति के चुनाव में इस बार जो गांव की सरकार कह सकते हैं उसमें भाजपा ने ज्यादा बढ़त हासिल की। अब कहा गया कि ऐसा कई सालों बाद हुआ है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उससे ज्यादा विपक्ष ने बढ़त हासिल कर दी। अब इसके पीछे क्या कारण है ये जनता भी जानती है, खुद भाजपा भी जानती है और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी जानती है। दरअसल जहां एक ओर भाजपा हो या अन्य पार्टी, वो सभी फोकस लगाए बैठे थे राजस्थान की राजनीति पर, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस था राजनीति से परे हटकर कोरोना पर। उनका फोकस था कि कैसे कोरोना से जनता की जान बचाई जाए, कैसे कोरोना को नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि महामारी थी, पूरा विश्व इससे प्रताड़ित था, पूरा विश्व इससे जूझ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन इस समय हमें जान बचाने पर फोकस रखना है। भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनावों में मिली बढ़त का सहारा लेकर इस बात का भ्रम प्रदेश की जनता के बीच फैलाने में लगी हुई है कि जनता ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल और नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है, ये ना तो जनता से छिपी है और ना ही खुद भाजपा से। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने जहां 2 साल के अपने कार्यकाल में विशेष रूप से इस कोविड महामारी में जहां अपना पूरा ध्यान आमजन की सेवा में लगाया, वहीं भाजपा का पूरा समय हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने में बीता है। जय और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश थी कि कैसे भी इस कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा जनता की जान बचाई जाए, इस कोरोना को नियंत्रण में लाया जाए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लगातार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए कोशिश करती रही। इसी के चलते कोरोना काल में किए गए प्रबंधनों का प्रचार प्रसार शहरों में तो हुआ, लेकिन सरकार इसके प्रचार को गांव तक नहीं पहुंचा पाई, जिससे ग्रामीण तबके के लोग गहलोत सरकार की योजनाओं और प्रयासों से अनजान रह गए। यही वजह रही कि बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी ने गांव की सरकार में बढ़त हासिल कर दी। आइए अब एक नजर डालते हैं कि कोरोना काल में गहलोत सरकार द्वारा जनहित में क्या क्या फैसले किए गए। कोरोना काल में गहलोत सरकार के इन कदमों से मिली राहत। निशुल्क दवा और जांच योजना के तहत कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज। निजी अस्पतालों में कोरोना जांच की दर 800 रुपए निर्धारित की। कोरोना जांच क्षमता से 0 से बढ़ाते हुए 60,000 प्रतिदिन तक पहुंचाया। कोरोना नियंत्रण के लिए रैंडम सैंपल टेस्टिंग शुरू करवाई। सबसे विश्वसनीय कहे जाने वाले RT-PCR पद्धति से टेस्टिंग करवाई। कानून पास करवाकर मास्क अनिवार्य किया। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटरों का निर्माण किया। मेडिकल सुविधाओं का आधारभूत ढांचा मजबूत किया। सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरतमंदों को नकद राशि दी। निशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई। प्रवासी मजदूरों को भी निशुल्क अनाज और नकद सहायता दी। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए जन आंदोलन चलाया। नो मास्क नो एंट्री के जरिए कोरोना जंग में आमजन को साथ लिया। इस तरह गहलोत सरकार ने कोरोना काल में भी आमजन का पूरा ख्याल रखा। यही वजह है कि प्रदेश में कुछ समय पहले हुए नगर निगम चुनाव में 6 में से 4 में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। यही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले कोटा दक्षिण, जोधपुर दक्षिण और जयपुर हेरिटेज में भी अपना जनाधार बनाया था। राजस्थान की सरकार ने सफलता हासिल इसलिए की क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस था जनहित पर, ना कि राजनीति पर। वहीं विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर भी अपनी राजनीति को भुनाया और बढ़त हासिल कर ली। इससे एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने स्वार्थ या राजनीतिक स्वार्थ से कहीं ज्यादा उठकर अपनी जनता को तवज्जो देते हैं और यही वजह रही कि उन्होंने हार कर भी जीत हासिल कर ली। और शायद यही वजह है कि उन्हें जादूगर भी कहा जाता है और जादूगर के साथ ही अब एक नया टैग भी उनके हाथ आया है, वो है बाजीगर, क्योंकि हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कैमरामैन राकेश जैन के साथ द एंगल के लिए छवि अवस्थी की रिपोर्ट।